सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लाइंस। ठीक है, तो लाइंस यानी क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहा है कि आकृति को प्रदर्शित करने के लिए हमें लाइंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो लाइंस यानी क्या? समझो ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स। इस पॉइंट के मध्य को जो जोड़ा जाएगा उसे ही लाइंस कहेंगे हम, यानी अपनी लाइंस होगी। ठीक है, तो जनरल टाइप्स क्या है लाइंस के? आपको पता है, आप कहते हैं कि आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, तिरछी लाइन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये होगी हमारी जनरल टाइप्स ऑफ लाइन। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमको टाइप्स ऑफ टेक्निकल लाइन पढ़ना है। ठीक है, जिसका हमें आगे चल के इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ हो सके। सो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेक्निकल लाइन। ठीक है, लाइन। ठीक है, कुल 9 प्रकार की टेक्निकल लाइन है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन और यूज़ तो बहुत लोग बता देंगे, लेकिन उसका विड्थ मेन है, जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमको यूज़ होता है। समझो आपको टाइप्स ऑफ लाइन तो पता है, वो कहाँ यूज़ होती है ये भी पता है, लेकिन उसकी विड्थ ही नहीं है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हमारी पहली लाइन, जिसका नाम है आउटलाइन। ये हमारी पहली लाइन है, आउटलाइन। ये कैसी रहती है? कंटिन्यूसली थिक रहती है। जैसे मैंने इस बॉक्स के बॉर्डर को दी हुई है, कंटिन्यूसली थिक रहती है। इसकी विड्थ क्या रहती है, जाड़ी क्या रहती है? 0.5 mm। और ये कहाँ पे यूज़ होती है? विजिबल आउटलाइन, विजिबल एजेस, यानी किसी भी आकृति या डायग्राम का हमको आउटलाइन निकालनी हो, वहाँ पे ये लाइन यूज़ होती है। तो सेकंड लाइन है हमारी डायमेंशंस लाइन। ठीक है, ये कैसी रहती है? हल्की रहती है। आप ध्यान से देखिए, हल्की रहती है। और इसको एरो है, ये कैसी रहती है? कंटिन्यूसली थिन रहती है। तो इसकी जाड़ी क्या रहती है? 0.2 mm। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? किसी ड्राइंग को डायमेंशंस देने के लिए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के लिए, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए, डायगोनल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस डायमेंशंस लाइन का यूज़ करते हैं। तो तीसरी हम लाइन्स देखते हैं हमारी हिडन लाइन। ये कैसी रहती है? डैश और मीडियम रहती है, यानी ना तो ज़्यादा थिक और ना तो ज़्यादा थिन। ठीक है, इसकी विड्थ क्या रहती है? 0.3 mm। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे हमें ड्राइंग का कोई पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा और उसको ड्रॉ करना हो, तो हम हिडन लाइन का यूज़ करता है। जैसे हिडन आउटलाइन हो, हिडन एजेस हो। ठीक है, चौथी टाइप्स ऑफ लाइन है हमारी सेंटर लाइन। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैं इसको डार्क करता हूँ थोड़ा, लेकिन ये थीन ही है। ठीक है, ये कैसी रहती है? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, या पॉइंट कह सकते हैं। एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये हमेशा क्या रहती है? चेन थीन रहती है। ठीक है, यानी पतली रहती है। इसकी जाड़ी क्या रहती है? 0.2 mm। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ड्राइंग का हमको सेंटर दिखाना हो, तो सेंटर लाइन हम यूज़ करते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, बाद में हम अपने पांचवें टाइप्स की ओर चलते हैं, जिसका नाम है कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है, ये भी सेंटर लाइन के समान ही होती है, सॉरी डैश लाइन के समान, लेकिन एंड में क्या होती है? थिक होती है, जाड़ी होती है, और बीच में डैश लाइन होती है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको डैश दे देता हूँ। ठीक है, और एंड में ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? डिस्क्रिप्शन इसका चेन थीन थिक एट एंड्स, यानी बीच में थीन और एंड में थिक रहती है। इसकी विड्थ क्या रहती है? 0.3 mm। और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? किसी भी ड्राइंग का कटिंग सेक्शन या कटिंग प्लेन दिखाना हो तो। चलते हैं हमारी छठी लाइन की ओर, जिसका नाम है शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये कंटिन्यूसली थिन रहती है और इसको फ्री हैंड से निकाला जाता है। इसकी विड्थ रहती है 0.2 mm और इसका यूज़ होता है लिमिट ऑफ पार्शियल आइसोमेट इंटरप्रेटेड व्यू एंड सेक्शन के लिए। ठीक है,
फिर हमारे चलते हैं 7वीं लाइन की ओर। इसका नाम है लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये भी कंटिन्यूस थीन रहती है, एक लाइन। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा, लेकिन ये थीन है। ठीक है, सो इसको हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी लाइन रहती है लॉन्ग ब्रेक लाइन, लेकिन ये कंटिन्यूस थिन रहती है। इसकी जाड़ी क्या रहती है 0.2 mm। इसका यूज़ क्या होता है, लाइन समझो, एक आधी ड्राइंग की लाइन ज़्यादा लॉन्ग हो तो उसको दिखाने के लिए हम इस तरह से लाइन निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, बाद में हमारा 8वां टाइप्स है सेक्शन लाइन। ये डायमेंशंस लाइन के समान होती है, कंटिन्यूसली थीन होती है। इसकी विड्थ रहती है 0.2 mm। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सेक्शन लाइन हो, एक्सिस लाइन हो, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट टाइप है डिट्टो लाइन। इसको हम डबल डैश लाइन भी बोलते हैं। इसको निकालने के लिए जैसे साथ साथ में डबल डैश रहती है, पास पास। ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, लेकिन ये कंटिन्यूसली थीन रहती है, ध्यान में रखिएगा, डैश मीडियम। ठीक है, इसकी विड्थ क्या रहती है 0.2 mm। कहाँ पे यूज़ होती है, सेंट्रोइडल लाइन, आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ठीक है, तो इसको हम हमेशा स्केचबुक पे निकालते हुए इसकी राइटिंग जो है हमेशा कैपिटल लेटर्स में करेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है 2 लाइन और उसके बीच में हमने ये लेटर्स या राइटिंग पोर्शन करा है। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या रहती है 2 लाइन की, 5 mm। ठीक है, और हमेशा हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में राइटिंग करते वक्त स्केचबुक पे कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। ठीक है, और इस लाइन का प्रॉपर यूज़ हम आगे चल के जब व्यूज़ लेंगे या कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर।